Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. My name is Dr. Ina Khan. I'm a clinical psychologist, psychotherapist, speech and language therapist, and I'm mental health advocate and autism advocate. And I'm working with four international organizations, and I have my own institution. And you will get my introduction from my page. But let's start our presentation today. और हमारी presentation का जो आज topic है that is executive function. And जब हम बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं या हम functioning की बात करते हैं, तो हमने अक्सर ये देखा जो बच्चे जिनके स्पेशल नीड्स के साथ होते हैं, डिफरेंट एडिशनल नीड के साथ होते हैं, दैट इंक्लूड ऑटिज्म, एडीएचडी, बाकी जितनी डिसेबिलिटीज होती हैं, उनमें बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि बच्चे टर्न टेकिंग में उसको इशू हो रहा है, बच्चा जिद करता है, बच्चा को अगर कोई न्यू एक्टिविटी करवाना शुरू करता है तो उनके लिए मसला हो जाता है, या अगर आपने ट्रांजिशन करें तो ट्रांजिशन में उनको इशू आना शुरू हो जाता है, या अगर जो चीज़ कोई इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस होते हैं तो बच्चे के टेम्पर टैंट्रम्स या मेल्ट डाउन होना शुरू हो जाते हैं। और बहुत बाकी सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, या बच्चा बहुत टाइम लेता है अब प्रिपेयर होने के नेक्स्ट एक्टिविटी में, उसने जब वो जाना होता है तो उसने प्रिपेयर होने के लिए बहुत टाइम लगता है उसको। एंड आई एम आल्सो टॉकिंग अबाउट अडल्ट आल्सो। सो लेट्स स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन। आपको नजर आ रही है? लेट्स स्टार्ट अबाउट एग्जेक्टिव फंक्शंस। ओके, थोड़ा सा मेरा जो डेफिनेशन है दैट इज आई जस्ट हैव टेकन द डेफिनेशन जो कि थोड़ी सी according to research है, and very few are familiar with executive functions. Executive functions are defined as overreaching regulation of goal directed activities, high order cognitive function. अब goal directed क्या activities हो सकती है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि goal directed activity हो सकती है कि एक बच्चा है, उसने कोई टास्क कंप्लीट करना, तो उसको टास्क कंप्लीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, एक सेट टाइम में उसको दिया गया है कि वो स्टार्ट कंप्लीट टास्क कंप्लीट कर सकता है कि नहीं कर सकता। सो दैट इज बेसिकली फंक्शनिंग, वो फंक्शन जिसमें आपको सोचना पड़ता है और आगे मजीद काम करना पड़ता है। दीज आर एग्जेक्टिव फंक्शंस। ओके, और गोल डायरेक्टेड जिसकी कोई रीजन होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी वुड आस्क के आप लोगों को नजर आ रहा है ना? मैसेज करके बताया मुझे अगर आपको नजर नहीं आ रहा, मेरी आपको आवाज भी आ रही है। So next thing is these higher functions are self-regulated, includes related to planning, organizing, self-regulation, attention maintenance, emotions regulation, prioritizing task कैसे prioritize कर सकते हैं हम, and it also include के बच्चे ने okay, thank you so much मरियम बताने का, ये बस अच्छा तरीका है, thank you so much नासिज बताने का। okay. सो एग्जेक्टिव फंक्शंस में आपने एक काम को कर पा सकते हैं, नहीं कर सकते, इधर उधर आपकी टेंशन जा रही कहीं जा रही, कि मैं दोनों बच्चे और बड़ों के पर्सपेक्टिव में बता रही होती हूँ whenever I'm talking about। और मैं मेरी कोशिश है कि मैं जब बता रही हूँ तो मैं पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव भी मद्देनजर रखूँ, नॉट जस्ट पीपल अराउंड मी, या वो लोग जिनको और दोस्त पीपल जिनको ये लगता है कि या यू नो मोर लाइक कि मैं सिर्फ प्रोफेशनल के लिए करूँ। आई ऑलवेज कीप इन माई माइंड कि मैं जो चीज़ें बताऊँ वो पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से भी हो। और ये इशू हो सकता है फ्रॉम चाइल्डहुड टिल अडल्टहुड। सम टाइम कुछ लोगों को एग्जेक्टिव फंक्शन हमारा जो है हमारा फ्रंटल लोब जो होता है दैट इज वो इसको कंट्रोल कर रहा होता है। एंड और अगर पुअर एग्जेक्टिव फंक्शंस हो तो इश्यूज आते हैं, चाइल्डहुड में इश्यूज आते हैं, स्कूलिंग में इशू आता है, जॉब रिलेटेड एरियाज होते हैं वहाँ पे भी इश्यूज आते हैं। और इश्यूज इसी आते बहुत दफा जब हमारे पास बच्चे आते हैं, अडल्ट हमारे पास थेरेपी के लिए आ रहे होते हैं, तो दे आर अनडायग्नोज्ड, उनका डायग्नोसिस नहीं हुआ होता। सो मोस्टली दे आर मोर लाइक द पीपल हु आर लेट्स टॉक अबाउट द कॉग्निटिव मॉडल। ओके, मैं थोड़ा और डिस्क्राइब कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए व्हाट इज एग्जेक्टिव फंक्शन, वो क्या है या क्यों पुअर हो सकता है। आप इसके बारे में मजीद जब पढ़ेंगे तो आपको मजीद समझ आने शुरू होगी और एग्जेक्टिव फंक्शंस इशू क्या है। अगर हम कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडल की बात करें, ठीक है, कॉग्निटिव इट्स अबाउट कॉग्निशन, इट्स अबाउट थिंकिंग, बिहेवियर जो हमारे सामने एक बंदा एक्ट करता है दैट इज बिहेवियर मॉडल। वर्किंग मेमोरी में इशू हो सकता है क्या, which dictate one ability to retain and manipulate information over short period of time। हम में से अगर कोई थेरेपिस्ट कोई पेरेंट्स है, उनको पता है कि हमें बच्चे को बार बार एक चीज कहनी पड़ती है, उसको समझ नहीं आती, उसको याद नहीं रहती। सो दैट इज आवर वर्किंग मेमोरी, जहाँ पे छोटी टाइम पीरियड के लिए चीज रहती है। दैट आल्सो इंक्लूड इंस्ट्रक्शंस, दैट आल्सो इंक्लूड डायरेक्शंस। सो वर्किंग मेमोरी में भी लोगों को इश्यू होता है जिनके एग्जेक्टिव फंक्शंस पुअर होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट
सेट शिफ्टिंग, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, कि जिन लोगों को एग्जेक्टिव फंक्शंस में इशू होगा, एक तो उनको मेमोरी का इशू हो सकता है, चीज याद नहीं रहती, बार बार याद दिलानी पड़ती है उनको, बार बार एक चीज को रिपीट करना पड़ता है और उनके जहन में नहीं बैठती. आई एम टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन आल्सो, प्लीज कीप दिस इन योर माइंड. Which assistance in maintenance or shifting focus or attention in response to different demand rules or setting. अब इसका क्या मतलब है? बहुत सारे पेरेंट्स मुझे आके ये कहते हैं कि हम बच्चों के साथ जो चीज वो थेरेपिस्ट के साथ करता है, हमने वीडियोस देखी हैं, बच्चा बोलता है, बच्चा वो सब काम करता है, घर में आके वो कुछ भी नहीं करता, घर में आके वो चीजें वैसे नहीं कर रहा था, घर में आके वो नहीं बोलता, घर में आके वो उतना ऑर्गेनाइज नहीं है जितना थेरेपिस्ट के पास ऑर्गेनाइज है, घर में आके वो हमारी बात नहीं मान रहा जितना वहां पे मान रहा होता है. सो द इशू इज कि उसको अभी ये समझ नहीं है, बच्चे को या अडल्ट को भी ये समझ नहीं है कि मैं जहाँ पे बैठा हुआ हूँ या मैं जो चीज कर रहा हूँ उसको मैंने कंप्रीहेंड कैसे करना है, उसको मैं नेक्स्ट सिचुएशन में कैसे उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ. सो इट आल्सो इंक्लूड कि जो रूल्स और डिमांड्स हैं वो डिफरेंट जगहों की डिफरेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर घर में मेहमान आते तो वो सोशली अ चाइल्ड इज सपोज टू एक्ट डिफरेंटली, लेकिन घर में और लोग होते तो वो डिफरेंट उससे हम डिमांड करते हैं वो एक्ट डिफरेंट करे. स्कूल में बिहेवियर डिफरेंट होता है, रूल्स और डिमांड डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल, आपने चेयर पे बैठे मेरे बारी का इंतजार करना, इट्स नॉट लाइक होम कि जब आपका दिल किया तो आप जाके जो है फिर से कुछ ले लेंगे, ऐसा से करेंगे. स्कूल में आपको परमिशन लेनी पड़ेगी टीचर से, उसके बाद जाके आप कुछ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स इनहिबिशन और सेल्फ कंट्रोल. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्फ कंट्रोल मतलब जैसे भी मैंने बताया ना कि जो बच्चे एडीएचडी ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनके अंदर सेल्फ रेगुलेशन में इनको इशू होता है. दे आर इम्पल्सिव, वो एक्ट करते हैं विदाउट थिंकिंग कि हम और ऑटोमेटिक उनका एक्ट होता है विदाउट थिंकिंग. दे आर काइंड ऑफ इम्पल्सिव, दे आर हाइपर, दे आर इम्पल्सिव. सो उनको ये समझ नहीं थे. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. अक्सर मैंने बच्चों को देखा है कि अगर हम स्पेशल बच्चों को दूसरे इन्वायरमेंट में ले जाएं, ओके थैंक यू खतीजा. आप लोगों को आवाज मेरी क्लियर नहीं आ रही, प्लीज मुझे मैसेज करके बताएं अगर क्लियर नहीं आ रही तो. ओके, आई वाज टॉकिंग अबाउट रिस्पांस इनहिबिशन which enable one to resist impulsive actions control in the setting priorities. अब जब हमने different priorities अपनी सेट करनी होती हैं तो अपने ये माइंड में जरूर रखना होता है. ओके, क्लियर आप. थैंक यू सो मच जिन्होंने मैसेज किया, नाजिश, सुरेश एंड खतीजा. थैंक यू सो मच मैसेज करने का, मैसेज करके मुझे बताने का. ओके, सो अगर हम बच्चों को हम ऐसे सेटिंग इन्वायरमेंट में ले जाते होते हैं तो वहां पे अगर किसी ने कुछ कह दिया तो एकदम से अगर देखें उसको टच भी करे, वो पीछे गलती से टच में एकदम से बच्चा हिट करता है, एकदम से बच्चे दूसरे बच्चे को धक्का देता है. सो दिस इज काइंड ऑफ सेल्फ कंट्रोल उसमें नहीं होता, इमोशनल कंट्रोल बच्चों में नहीं होता. एंड आई आल्सो टॉक लाइक आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट आई एम आल्सो टॉकिंग अबाउट अडल्ट हु आर हियर, जिनकी नीड्स होती है और एग्जेक्टिव फंक्शंस, जिनको डिप्रेशन एंजाइटी होती है, उनके भी पुअर होते हैं. वी आल्सो नीड टू थिंक अबाउट दैट. ओके, अब थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं बिहेवियर डिस्क्रिप्शन उसकी क्या है, ताकि अब थोड़ा समझ आ जाए. क्योंकि पेरेंट्स कहते हैं या थेरेपिस्ट भी अक्सर ये इनका ये क्वेश्चन होता है कि हमने बच्चों को सब कुछ सिखा दिया है, क्लासरूम में बिल्कुल ठीक बैठा. तो एक जब एक एनवायरनमेंट है जिसको हम सेट एनवायरनमेंट कहते हैं, कैसा एनवायरनमेंट है जिसमें हर चीज बैलेंस है, यानी कि हर चीज वैसे ही होती है. रोज आप आएंगे तो क्लासरूम आपका वैसे ही का वैसे, थेरेपी का रूम वैसे का वैसे ही है. यहाँ पे हम बच्चे से जो एक्सपेक्ट करते हैं वो वैसे ही करता है, टीचर जैसे बोलती है वैसे ही करता है. और घर के अंदर जाके वो बिहेवियर जर्नलाइज नहीं हो रहा, या अगर सपोज बिहेवियर उधर जर्नलाइज होता है, लेकिन सोचो सिचुएशन में इट इज डिफिकल्ट फॉर दैट पेरेंट और दैट थेरेपिस्ट और दैट केयर टेकर कि उनका जो बिहेवियर है दैट इज नॉट जर्नलाइज. तो क्या इशू हो सकता है? दैट इज द रीजन कि उनके एग्जेक्टिव फंक्शंस पोर होते हैं. अब बिहेवियर का डिस्क्रिप्शन, इनहिबिट, कंट्रोलिंग इम्पल्स, एप्रोप्रिएट, स्टॉपिंग वंस ओन बिहेवियर एट प्रॉपर टाइम. देखिए, इनहिबिट का मतलब होता है कि आप रोकते हैं किसी भी चीज को. अब जैसे मैंने इम्पल्स की बात की, जैसे वो बच्चे जिनके में एडीएचडी होता है वो इम्पल्सिव होते हैं, दे एक्ट विदाउट थिंकिंग एंड दे आर लेटर ऑन दे आर गिल्टी अबाउट दैट, और अगले लोग भी इसको इसके अकॉर्डिंग ही जज कर रहे होते हैं. सो इनहिबिट करते हैं, वो इम्पल्सिव कंट्रोल होता है, उनमें पोर होता है, एंड दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्टॉप देयर बिहेवियर, और टाइम पे अपने आप को नहीं रोक पाते. शिफ्टिंग, मूविंग फ्रीली फ्रॉम वन सिचुएशन और एक्टिविटी टू अदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी. और ये शिफ्टिंग आल्सो इंक्लूड shifting from one therapy room to other therapy room, shifting from one activity to other activity. in that's इन दोनों के बारे में बात करें कि शिफ्टिंग में इनको इशू होता है. या फिर अक्सर बच्चे जो हैं कहते हैं हमने स्कूल नहीं जाना, तो
या स्कूल से बच्चे कहते हैं मैं घर नहीं जाना, या एक बंदे के साथ वो होंगे और किसी और के पास नहीं जाना चाहेंगे. सो दैट इज काइंड ऑफ इशू के बच्चों जो है उनमें शिफ्टिंग में इशू होता है, एंड बिकॉज ऑफ देयर पुअर एग्जेक्टिव फंक्शन, इमोशनल कंट्रोल. अब वो बच्चे जिनमें पुअर एग्जेक्टिव फंक्शन होते हैं उनको इमोशनल कंट्रोल बहुत पुअर होता है. दे डोंट नो हाउ टू अप्रोप्रिएट मॉड्यूलेटिंग इमोशनल रिस्पॉन्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने उनको ये कहा है कि सिट डाउन, तो इंस्टेड ऑफ सिटिंग डाउन दे विल जस्ट हिट यू. अगर आप उसको कहेंगे वी नीड टू डू दिस एक्टिविटी, वो चीजें यूं करके फेंक देते हैं, मतलब जो सामने चीज पर सब चीजें उठा के फेंक देते हैं. ये दैट इज दे हैव पुअर इमोशनल कंट्रोल. और आपने कुछ कहा तो रोना शुरू कर दिया और रो ही जा रहे हैं. So it's more like that they have poor emotional control. So initiate, beginning to a task or activity that is actively independent of generating response. अब इन बच्चों को ये भी इशू हो सकता है कि जो एक्टिविटी उन्हें इनिशिएट कैसे करनी है, या और इनको आती भी होगी एक्टिविटी. ऐसा नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चे को पता है कि मैंने पजल कैसे फिक्स करना है, हम सिंपल पजल्स की बात करें, बट दे डोंट नो हाउ टू इनिशिएट दैट एक्टिविटी. एक बच्चे को पता है मैंने शूज कैसे पहने, बट दैट चाइल्ड डोंट नो हाउ टू, या डिपेंडेबल है, या उसको नहीं पता, या वो किसी की तरफ देख रहा है, वो किसी क्यू की तरफ देख रहा है कि उसने शूज पहनना है या खाना खाना है. ये ऐसे बच्चों को फिर आपको बार बार कहना पड़ता है जस्ट ईट ईट ईट, तो आपको बार बार कहना पड़ता है. वर्किंग मेमोरी, होल्डिंग इन्फॉर्मेशन इन माइंड फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लीटिंग अ टास्क. कि जब हम किसी भी काम करने को इंस्ट्रक्शन दी जाती है, डिफिकल्ट इंस्ट्रक्शन होती है, तो जिन बच्चों के एग्जेक्टिव फंक्शंस पुअर होते हैं, या इट्स नॉट लाइक जिन बच्चों के पुअर, लेट मी say it like that, कि वो बच्चे जिनको those who are with autism, with ADHD, with intellectual disabilities and conditions like that, with sensory processing disorders and conditions like that, उनके अंदर ये सब पूर होते हैं. और हमने इनको मैनेजमेंट सिखाई थी, उनको स्किल जब सिखा रहे थे तो हम उनको सब मैनेज करना सिखा रहे थे. तो ये चीजें होती हैं जो पेरेंट्स हमसे अक्सर क्वेश्चन करते हैं, जो उनके बिहेवियर में नजर आती है. असल में ये सब चीजें होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, बहुत दफा मुझसे मदर ने क्वेश्चन किया कि मैं बच्चे को मना भी कर देती हूँ कि आपने इस चीज से एक चीज नहीं लेनी. यहाँ पे अगर हमने एक 10 पैकेट ऑफ चिप्स पड़े हुए हैं, देन आपने सिर्फ एक चिप्स लेना, बार बार नहीं लेंगे. लेकिन उस बच्चे को समझ नहीं है कि मैं ना कब बोलना है. सेम इज ट्रू फॉर ईटिंग. खाई जा रहे खाई जा रहे खाई जा रहे, उनको ये नहीं पता उनकी बस कब होगी. सेम इज ट्रू फॉर यूरिनेशन, या जैसे हम टॉयलेट की बात करते हैं, जो टॉयलेटिंग स्किल्स होते हैं, सेम इज ट्रू फॉर दैट कि दे डोंट नो हाउ टू इनिशिएट और स्टॉप देमसेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग. यानी कि एक देखिए, अगर हम यूजुअली रूटीन में बात करें, कोई चीज टेबल पे ऊपर पड़ी हुई है या किसी और की चीज है, अगर किसी बच्चे को पसंद आ जाएगी तो एकदम से जाके नहीं लेना, क्योंकि हमें ये रूल्स होते हैं, हमारे रूल्स हमने सिखाए हुए दैट यू हैव टू टेक परमिशन. और हमेशा ये बात है कि अगर बच्चे ये सब नहीं कर पाते, देन वी कैन टीच दोस थिंग्स टू दोस चिल्ड्रन. प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, एंटिसिपेटिंग फ्यूचर इवेंट्स, सेटिंग गोल्स एंड डेवलपिंग एप्रोप्रिएट स्टेप अहेड ऑफ टाइम टू कैरी आउट ऑफ प्लान. प्लान करना मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने बच्चे के सामने एक चीज रखी है, तो वो कैसे प्लान करेगा, मुझे कैसे स्टार्ट करना है, खाना कैसे करेगा, उसके क्या स्टेप्स हो सकते हैं. से उठाया, ये सब चलें बिस्मिल्लाह पढ़ ली खाना खाने के लिए, फिर स्पून उठाया, फिर उसको मुंह में लेके गया, इसको चूके, उसके बाद फिर दोबारा खाया, फिर जब अंदर लेके गया फिर चला गया. उसने नेक्स्ट अपनी बाइट ली. लेकिन हमने अक्सर बच्चों को देखा, बच्चे मुंह में खत्म नहीं हुआ लेकिन मुंह में खाए जा रहे. It is because of these things. It is because of poor executive function or no poor executive function कहते हैं. ठीक है. Organization for material. अब आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा खेलते हुए, या बड़ों की भी बात है हम यहाँ पे करें, कि जो काम वो करते हैं वो चीज ऐसे छोड़ के चले जाते हैं. तो दे डोंट नो हाउ टू ऑर्गेनाइज देयर मटेरियल. यानी कि जब हम खेलते हैं, हम ये चीजों के साथ काम कर रहे होते हैं, देन व्हाट वी हैव टू डू, हमने अपनी चीजें वापस भी रखनी होती हैं. सो ऑर्गेनाइजेशन मटेरियल को नहीं समझ आती, एंड यू हैव टू टीच दोस स्किल. यानी कि बैग खुला छोड़ देंगे, ये चीजें वैसी पड़ी हुई हैं, कलर ऐसे खुले छोड़ दिए हैं, दीज थिंग्स. सो वी नीड टू वर्क ऑन दोस स्किल्स. Organization of material, like I told you already, and monitoring, checking for errors and tracking how one's behavior impacts other. अक्सर लोग कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा हमारा ये चीजें कर रहा है, बच्चा हमारा बहुत सारे लोगों के सामने सब काम कर रहा होता है, ये चीजें कर रहा है, वो चीजें कर रहा है, एंड उसको ये पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ. या इवन अक्सर ये भी कह देते होते हैं कि इसको पता है मैं गलत कर रहा हूँ, ये इसको पता है, लेकिन why the child is doing that? Because of these problems, because of these things, because of poor executive functions. उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं शिफ्ट कैसे करूँ, जो मैं टास्क करूँ, मैं टास्क में शिफ्टिंग कैसे करूँ, तब इसके टेम्पर टेंट्रम्स भी आ रहे होते हैं. नेक्स्ट, इम्पेयरमेंट कैन प्रेजेंट. अच्छा, अगर ये सारी मतलब मैंने आपको बिहेवियर्स वाइज बता दिया, इम्पेयरमेंट कैसे आएगी बच्चों के अंदर या अडल्ट के अंदर कैसे आएगी? फॉरगेटिंग टू पैक अ स्कूल बैग और पैकिंग द रॉन्ग थिंग्स. किसी और बच्चे की चीज अक्सर बच्चे ले आते हैं. डिफिकल्टी ऑर्गेनाइजिंग अ कैलेंडर दैट आल्सो इंक्लूड के डेज का हिसाब उनको नहीं पता, बैग का नहीं पता, चीजों का नहीं पता.
अपनी रूटीन का नहीं पता, यानी कि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल की तरफ भागे लेकिन उन्होंने शूज नहीं पहने हुए होते, लंच नहीं किया होता। अक्सर बच्चे कहते हैं खाना भूल जाते हैं, बैग के अंदर लंच था लेकिन ये बात भूल गए। सो डिफिकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स, स्ट्रगलिंग विद होमवर्क, लूजिंग, फॉरगेटिंग, नॉट कंप्लीटिंग, दैट आल्सो इंक्लूड। एंड ये बाकी बच्चों में भी हो सकता है, जिनको बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती है उनको भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस इनके पुअर हो सकते हैं, उनको भी ये सब इश्यूज हो सकते हैं। फॉरगेटिंग और रनिंग लेट फॉर अपॉइंटमेंट। अब आपने देखा होगा, अगर ये कहा जाए, अक्सर पेरेंट्स मुझे ये कहते हैं कि जैसे हमारा ये बच्चा है, ये हमें स्कूल से लेट करवाता है। अगर हम देखा जाए तो हमें बार-बार इसको कहना पड़ता है कि आपने बेटा नाश्ता कर लो, खाना खा लो, ये कर लो, वो कर लो, आपने नाश्ता नहीं किया, आपने शूज़ नहीं पहना, आपने बैग पैक नहीं किया, हम लेट हो रहे हैं, आपका लंच बॉक्स किधर है? सो दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ द चाइल्ड हैव पुअर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस and that person have poor executive function, accidentally constantly missing items, बहुत सारे बच्चे अपनी चीजें घुमा के आते हैं, and we all know about that, and skipping meals और shower, जिसमें आपको कहा ना कि खाना भूल गए, काम में इतने मसरूफ थे कि खाना भूल गए, and inability to drive without GPS, यानी कि वो जब तक, मैंने बहुत सारे लोगों को they would say कि हमें रास्ते बिल्कुल याद नहीं थे। बाकी बच्चों की भी बात की जाए, बहुत सारे मतलब जैसे कुछ बच्चे होते हैं, जैसे फॉर चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है चीज़ों की, प्लेसेस की, रास्तों की, लेकिन हर एक की तो नहीं होती ना। सो इट मीन्स दैट द चाइल्ड, और अक्सर बच्चे अगर गुम भी जाते हैं तो उनकी रीज़न ये होती है। अक्सर बच्चे, जैसे हम कहते हैं ना कि आप यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इफ यू हैव अ चाइल्ड एट होम जिसकी नीड्स हैं, कि बच्चे अगर बाहर जाएँगे तो वो वापसी का रास्ता भूल जाएँगे। सो इवन नेम्स वगैरह भी भूल जाते हैं, तभी हमको कहते हैं उनको बार-बार चीज़ें रिपीट करवानी होती हैं। डिफिकल्टी इन सेल्फ मॉनिटरिंग और फिगरिंग आउट व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स राइट इन द एनवायरनमेंट, यानी कि उनको एनवायरनमेंट के चेंज होने का नहीं पता कि सर्टेन चीज अगर हमें एक सर्टेन एनवायरनमेंट में करनी है तो हम वही चीज हम दूसरे एनवायरनमेंट में नहीं कर सकते। फॉरगेटिंग और मिक्सिंग प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन, लाइक ऑलरेडी टोल्ड के डायरेक्शन हमने जो दिए बच्चे को भूल गया, यानी कि आपने एक स्टेप बाय चीज बताई, वो हो सकता है आखिरी स्टेप पहले कर ली। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बच्चे को ये बोला कि हम बबल्स बनाएंगे, फिर उसके बाद हम कुछ और बबल्स बना के हमने बबल्स बनाने, फिर हमने ये जो बोल के अंदर डक भी पड़ी थी, हमें डक बाद में निकालेंगे, पहले डक डालेंगे फिर बबल्स बनाएंगे। तो आपने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो बच्चा भूल जाएगा, या वो पर्सन दैट पर्सन कैन फाइंड। और जैसे मैं आपको बार-बार इसलिए बता रही हूँ कि पुअर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, जिन लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके भी पुअर होते हैं। डिफिकल्टी इन कीपिंग अप विद कन्वर्सेशन एंड फॉरगेटिंग नेम्स एंड फेसेस, लाइक ऑलरेडी टोल्ड यू कि अ चाइल्ड हैव और पर्सन हैव इश्यूज इन नाम भूल जाएंगे, वो भूल जाएंगे, तभी हम बार-बार रिपीट करवाते हैं चीज़ों को। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिल्डिंग एग्जीक्यूटिव फंक्शंस स्किल। अब हमने बता तो दिए, लेकिन अब हम कैसे वो कर सकते हैं? लेट्स टॉक अबाउट दैट। ओके, अगर हमने बिल्ड करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए। सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन कैन बी टॉट थ्रू ऑर्डिनरी इंस्ट्रक्शन और ड्रिलिंग। फॉर एग्जांपल, अगर हम बच्चों को स्पीच की बात करते हैं, हम उनको ड्रिल में सिखा रहे होते हैं और हम एक चीज बार बार रिपीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ ड्रिल। इसको हम ओरल ड्रिल कहते हैं, ओरल मॉडल ड्रिल कहते हैं। एंड द रीजन इज वी आर टीचिंग दैट चाइल्ड, और वी आर मेकिंग हिम लर्न और मेकिंग हिम मेमोराइज। जो हम उसको सिखा रहे हैं उसको चीज सीखे, तभी हम चीजें बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। एंड दैट इज द रीजन, सो दैट द चाइल्ड अंडरस्टैंड एंड द चाइल्ड रिमेंबर, और उसको समझ आ जाए कि इसका कहने का क्या मतलब। तभी हम टास्क, फॉर एग्जांपल मैं पेरेंट्स के साथ काम करती थी, तो पेरेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि दैट वाज आई वाज डूइंग दैट ऑनलाइन सेशन, तो कहती थी आप ये चीजें क्यों कराती हैं, मतलब इसको आता है ना ब्लॉक्स करना, इसको ये भी करना था, तो आप क्यों कराती हैं? एंड शी डोंट नो दैट व्हाई आई एम डूइंग दिस थिंग, व्हाई आई एम हेल्पिंग दैट चाइल्ड टू ऑर्गेनाइज थिंग। लेकिन जब उनको मैंने एक्सप्लेन किया इन सब चीजों के बारे में, देन शी गॉट दिस आइडिया, एंड माशाल्लाह दैट चाइल्ड इज गोइंग टू स्कूल नाउ, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट चाइल्ड। लेकिन उस टाइम उनको समझ नहीं थी इन चीजों की। सो दैट्स व्हाई दीस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट, टू अंडरस्टैंड अबाउट, कि हम जो चीज करा रहे हैं उसका क्या मकसद है। देखने में आपको शायद वो बहुत सिंपल सी एक्टिविटी लगती है, लेकिन हम एक सिंपल सी एक्टिविटीज के जरिए हम बहुत सारी चीजों को लर्न करते हैं, बहुत सारी चीजों को मेमोराइज कर रहे होते हैं। टू कंप्लीट देयर टास्क में इशू है, या जो भी डायरेक्शन है उसको अगर हम जितना सिंपल रखेंगे ना, हमने डायरेक्शंस भी स्टेप वाइज चलनी है। फॉर एग्जांपल वन स्टेप डायरेक्शन, टू स्टेप डायरेक्शन है, वन स्टेप सिंपल डायरेक्शन, टू स्टेप सिंपल डायरेक्शन, फिर कॉम्प्लेक्स डायरेक्शन की तरफ जाना होता है। ठीक है, रोल प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे को नहीं समझ आ रही है कि आप उसे क्या कहें, तो आपने उसको करके बताना, दैट इज कॉल्ड रोल प्लेइंग। एंड मल्टी स्टेप चैलेंजिंग या डिफिकल्ट भी, तो आपने उसको हर स्टेप डेली रूटीन में उसको बार बार करके बताना है। दैट आल्सो इंक्लूड ईटिंग, दैट आल्सो इंक्लूड वॉशरूम ट्रेनिंग। पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे को समझ नहीं आ रही, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, वो उसको सब कुछ पता है लेकिन वो क्यों नहीं कर पा रहा, एंड दैट इज द रीजन कि वो क्यों नहीं कर पा रहा होता, या वो क्यों नहीं। और उसको फिर बाद में गिल्ट भी होता है, क्योंकि अक्सर आप उनको सजा भी देते हैं इस बात के ऊपर, और उनको मतलब रिडिक्यूल भी करते हैं, इन द सेंस रिडिक्यूल बच्चे वो फील कर रहे होते हैं कि आप उसको सबके सामने ये बात कह रहे हैं,
the thing is that these things are not in their control. Next is setting up practical challenge, practice challenges. मतलब आपने जो सिखाया, आपने जब हम उसके साथ काम करते हैं, बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं that you have to do something, तो हमने स्ट्रेस लेवल मिनिमम करना होता है. मतलब ये कि हम बैठ के उसके सामने इसको देखेंगे नहीं कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो. आप घंटा एक सामने उसको बैठे रहे हो, देख रहे हो बच्चा नहीं कर पा रहा. विदिन 2-3 मिनट और 5 मिनट्स के अंदर आपको समझ आ गई बच्चा नहीं कर पा, फिर हम दोबारा करेंगे उसके साथ एक्टिविटी. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, हमारा बार बार रेपिटेशन का क्या रीजन होता है. दैट इज द रीजन. डेवलपिंग सोशल स्टोरी फॉर फ्लेक्सिबिलिटी. एंड सोशल स्टोरी कहाँ पे काम आएगी, जिसमें आपको शुरू में बताया था कि बच्चे को नहीं पता कि मैंने जो मैं घर में जैसा हूँ, मैं स्कूल में वैसा नहीं बिहेव कर सकता, मैं पार्क में वैसा बिहेव नहीं कर सकता, मैं मेहमानों के सामने वैसा बिहेव नहीं कर सकता, मैं शादी में वैसा बिहेव नहीं कर सकता, या मैं किसी और के घर जाकर वैसा बिहेव नहीं कर सकता. सो इसके लिए सोशल स्टोरीज होती हैं. सोशल स्टोरीज अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो जिसको हम कहते हैं पुरानी कहानी, जिसको हम सबक आमोज कहानियां कहते हैं, वो आप बना के बच्चे को सिखा सकते हैं. सो दैट या बता सकते हैं, उसको सुना सकते हैं डेली बेसिस के ऊपर, so that the child can understand. तभी रीजन, एक राइमिंग भी एक रीजन होती है. फॉर एग्जांपल राइमिंग हम क्यों कराते हैं, क्योंकि राइम में एक स्टोरी होती है. जैसे फॉर एग्जांपल one little finger tap tap tap, put your finger up, put your finger down. So एक पूरी स्टोरी है, क्योंकि अभी इस पोएम में मकसद है बॉडी पार्ट सिखाना, लेकिन एक आपने राइमिंग एक स्टोरी की फॉर्म में इसको क्या दिया. ये 5 little monkeys jumping on a bed. अब आपने, अगर हम इस पोएम के बारे में सोचें तो दैट इज कि आपने मदर की बात माननी है. अगर आप या अगर आप एक सर्टेन एक्ट करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं और आप हर्ट भी हो सकता है. सो देखने में हमें शायद ये सिंपल राइम लग रही, बट दैट इज नॉट अ सिंपल राइम. इसके अंदर पूरी एक स्टोरी है और एक पूरा सबक भी होता है, जिसको हम कहते हैं सबक आमोज कहानी. दीज आर बेसिकली सोशल स्टोरीज एंड इट डिपेंड ऑन यू, आप क्या उसको सिखाना चाहते हैं, एंड यू विल गेट स्टोरीज. और आप खुद की भी एक स्टोरी बना सकते हैं अबाउट दैट. और इसमें समटाइम अगर आप उसको ना आंसर क्वेश्चन देते हो, आपको बहुत सारे बच्चों को उसमें आंसर भी मिल जाते होते हैं. If we talk about answer in the question about in that story, okay, let's talk about how we can executive functions in adults. अगर हम बड़ों की बात करें, अक्सर बच्चे, मतलब अगर हम बात करें जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है, ADHD, तो those who have intellectual disabilities, who have behavior problems, who have learning disabilities, उनको वो जब वो बड़े होते हैं तो ये हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं खत्म नहीं होती, ये बच्चे के साथ साथ चलती हैं. वो नजर नहीं, वो नहीं उस तरीके से डिपेंडेबल आपके ऊपर अगर नहीं होती, कुछ बच्चे होते भी डिपेंडेबल, बट इट डजंट मीन दैट कि बच्चों की बड़े होकर उनकी नीड्स खत्म हो जाती. दे स्टिल नीड्स दोस काइंड ऑफ हेल्प. सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी कैन हेल्प एन अडल्ट विद दीज थिंग्स. यूज अ पेपर प्लानर. पेपर प्लानर आपको कैलेंडर भी अवेलेबल होता है, यू कैन राइट इट डाउन, यू कैन मेंटेन अ डायरी. सेट अप फिलिंग सिस्टम, ट्रैक मैनेज करें, ट्रैकर भी रख सकते हैं. एंड वो ट्रैकर आपको कैसे, प्लानर आपको ना बड़े इजीली मिल जाएगा. यानी कि प्लानर के सामने अपने टाइम भी रखना होता है कि मैं इतने बजे ये चीज करूंगा, मुझे ये चीज करनी है, मुझे कल ये चीजें करनी है. और ये प्लानर आप एक दिन पहले भी बना सकते हैं. हाईलाइटर्स और स्टिकी नोट्स भी यूज कर सकते हैं इसके लिए. शायद आपको ये चीजें बच्चों वाली लग रही हो, लेकिन दोज आर वेरी 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 हेल्पफुल थिंग्स. यानी कि लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. आई वाज वर्किंग विद अ गर्ल एंड शी इज अडल्ट विद ADHD. अब उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी थी कि उनका मेरा उनका साथ सेशन था. सो हुआ ये कि उनकी फैमिली है, वो मुझे बताना भूल गई. आई वाज वेटिंग फॉर हर एंड उनकी सिस्टर ने बताया भी कि आपने अपने थेरेपिस्ट को बताना है कि यू आर डूइंग दिस और नॉट. और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं भी बताती हूँ. उस टाइम वो घर से निकल के ना गाड़ी में बैठ रही थी. शी वाज सिटिंग इन दैट कार. और उन्होंने कहा मैं अभी बता दूंगी, लेकिन उसके जहन से बात चीज निकल गई. तो इट मीन्स दैट कि एक आपकी इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट होती है, दैट कुड बी कैंसिल. सो दिस थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू आउट इन दैट वे. बहुत सारी एप्स होती है, बहुत सारे लोग पानी पीना भी भूल जाते हैं. तो आई आस्क देम, आपके पास ऐप अवेलेबल होती है कि दैट इज गोइंग टू गिव यू रिमाइंडर कि आपने इतने गिलास पानी पीना. फिर बिल्स में इशू है, ये तो इसलिए बात है कि अभी तक हमारे बहुत सारे, अगर हम चेक करें तो इफ यू टॉक अबाउट ऑटिज्म एंड ADHD एंड अदर, स्पेसिफिकली ऑटिज्म की बात करें, ADHD की बात करें, बाकी चीजों की भी बात करें, या बाकी बिहेवियर इशू की भी बात करें, that are not identified because identified टाइम पे इस वजह से नहीं हुए होते कि जो हमारा रडार होता है, या जो हमारा क्राइटेरिया होता है, वो हर एक के ऊपर इसलिए लागू नहीं था कि हर एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहा होता है. तो शायद अपेरेंटली वो चीज़ हमें वैसे नजर नहीं आती, बट बैक साइड पे वो चीज़ें वैसे ही चल रही होती हैं. सो बिल देना है, चीज़ें भी इतनी एप्लीकेशन अगर रखेंगे इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन एनी वे, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प आउट अ चाइल्ड इन एनी वे. और ये
अगर आपको सिंपल मैं बताऊं तो इट इज लाइक कि आपने अपना पूरा डे प्लान करना है, सुबह आपने ये करना है, बच्चों को बताएंगे आप, और बच्चों के लिए आप विजुअल प्लानर रखेंगे सारा, जिसको हम प्लानर कहते हैं, क्लासरूम्स के भी अंदर प्लानर होते हैं, जैसे हमने पिक्चर्स रखी थी कि अभी हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। और बिलीव मी, अगर आप इफ यू स्टार्ट डूइंग दैट, तो बच्चों के टेम्पर टैंट्रम्स बहुत हद तक कम हो जाएंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्पर टैंट्रम इसलिए आ रहे होते हैं कि बच्चों को ये नहीं पता होता कि अगर रूटीन चेंज होगी फिर क्यों चेंज हुई है, क्या हुआ है, किस लिए हुआ है, या उनको ये नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम हम क्या कर रहे हैं या हमने नेक्स्ट क्या करना है। तो जितना उसको पता होगा उसकी रूटीन के बारे में, उतना उसके लिए ईजी होगा नेक्स्ट क्या करना है, बाकी क्या करना है, दैट इज। एंड ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि एग्जेक्टिव फंक्शंस, वो एग्जेक्टिव फंक्शंस उन लोगों के भी होते हैं जिनको डिप्रेशन होता है, जिनको एंग्जाइटी होता है, जिनको बाकी प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनको पैनिक अटैक्स आते हैं, जिनको ओसीडी, उनके सबके लिए इश्यूज होते हैं। सो दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प देम आउट। और जर्नल रखें कि आपने आज के दिन में क्या क्या किया, दैट इज आल्सो गोइंग टू हेल्प दैट दोज पीपल या दोज इंडिविजुअल आउट टू मेक देयर लाइफ इजियर। ओके, अगर आपको शुरू में, जब मैं एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं शुरू से ज्वाइन किया तो मैं आई टॉक अबाउट इनहिबिटरी कंट्रोल, कि इनको कंट्रोल नहीं है किसी चीज के ऊपर, कि एकदम से एक्शन करें, इंपल्सिव एक्शन करें, एंड दे आर नॉट एबल टू स्टॉप देमसेल्फ। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू फॉर दैट, गेम्स लाइक, अच्छा साइमन से साइमन डू इज अ गेम, आप यहाँ पे कोई और नाम भी लिख सकते हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रही क्या गेम है तो आप उसको जाके ना सर्च कर सकते हैं, साइमन से साइमन डू इज अ वेरी गुड गेम, और आपको इजीली समझ आ जाएगी। अगर नहीं तो फिर आप इसको अपनी कोई लोकल नाम देके, कोई अपने टाइम का नाम देके आपको इजीली समझ आ जाएगी। फिर ड्रामेटिक प्ले एक्टिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम रोल प्ले करते हैं बच्चे के सामने और कुछ कैरेक्टर्स करते हैं और सोशल स्टोरी बनाते हैं। अगर आपको सोशल स्टोरी की समझ नहीं आ रही तो आपको जो हमारे खिलौने होते हैं ना, जैसे वो डायनासोर्स का सेट हो गया, कार्स का सेट हो गया, एनिमल सेट हो गया, वो यहाँ पे आप उनको यूज कर सकते हैं कि आपने कैसे बताना है कि इसने कुछ किया तो ये देखो उसको लग गई, ये देखो जोर तेज तेज भाग रहा था, लॉइन बहुत तेज तेज भाग रहा था, वो टकराया दरख्त से, उसको लग गई, इसको खून निकल रहा है, उसको दर्द हो रहा है। अब जीब्रास के पास है, जीब्रा ने से पूछा लॉइन क्या हुआ, आर यू हर्ट, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ स्टोरी एंड you could make your own story, you could have your own characters, it depend on you कि आप उसको कैसे करते हैं। Next is performing a comedic routine to practice trying not to laugh at your own jokes. I mean that is a it could be a thing, जैसे for example आपने कोई funny चीज बोली कि आपने कहा कि you're not going to laugh, you need to stay serious, या somebody is coming to giggle you and you need to stay serious for 5 minutes, और आपने 10 minutes के लिए खामोश रहना है। So ये different चीजें हो सकती हैं ताकि चाइल्ड टू अंडरस्टैंड। इवन जो वेटिंग होती है, वेटिंग स्किल्स भी यहाँ पे आ सकते हैं, बच्चों को वेटिंग स्किल भी सिखा सकते हैं। आपने 10 मिनट्स के बाद वेट करना है, खाना सामने पर आपने 5 मिनट्स वेट करना, इसके बाद आप खाना खाएंगे। 5 मिनट्स वेट करना है, फिर आपने पानी पीना है, या 5 मिनट या 10 मिनट्स हम वेट करेंगे, इसके बाद हम कोई चीज देखेंगे, या हम घर से बाहर जाएंगे। सो दैट इज हेल्पिंग अ चाइल्ड टू अंडरस्टैंड हाउ टू कंट्रोल देयर एक्शन। एंड देन इज आल्सो बड़ी रीडिंग वेयर चिल्ड्रन पेयर अप एंड टेक टर्न्स बिफोर एंड। अच्छा यहाँ पे ना अगर वो रीडिंग नहीं भी कर सकते ना, सो आपने देखा कि जब हम सर्कल टाइम करते हैं, बहुत सारे लोग सर्कल टाइम से इसी फेमिलियर होंगे कि ये हर स्कूल में करवाया जाता है, और ये मॉर्निंग में, या सर्कल टाइम इज बेसिकली काइंड ऑफ असेंबली जिस तरह से होती है, वैसे सर्कल टाइम भी होता है कि आपने डिफरेंट पॉइंट्स बोलनी होती हैं, हर एक का नाम लिया, आपके सामने कौन बैठा है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज अली सिटिंग नेक्स्ट टू वलीद, वेयर इज वलीद सिटिंग नेक्स्ट टू आयशा। तो ये एक पॉइंट है जिसमें आप हर एक को दूसरे को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, फिर एक चीज दूसरे को देती जा रही है कि आपने एक चीज पास ऑन करनी है एंड अपनी टर्न पे बोलना है। सो इट इज काइंड ऑफ you are teaching a child to wait for his turn and understand what he have to do in the social situation. Next is वर्किंग मेमोरी, जैसे मैंने कहा तो वर्किंग मेमोरी हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, और इसमें इंस्ट्रक्शंस भी आती है, इनमें पिक्चर्स भी आती है, इसमें नेम भी आते हैं। तो सम पीपल डोंट हैव एबिलिटी, या बहुत सारे लोग जो होते हैं भूल जाते हैं टेंशन की वजह से भी, एंग्जाइटी की वजह से भी, और इन बच्चों को तो चले पूरे होते हैं, लेकिन मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ कि जिन लोगों को डिप्रेशन, एंग्जाइटी या साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं, उनके भी एग्जेक्टिव फंक्शंस पुअर होते हैं। परफॉर्म मेंटल मैथ लाइक कैलकुलेटिंग डिस्काउंट और टोटल व्हाइल शॉपिंग, कैलकुलेटिंग स्कोर ड्यूरिंग अ बॉलिंग मैच। और फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डिफिकल्ट लग रही है ये चीज मैंने जब बोली है, व्हाट यू कैन डू, कि आपने एक रो में एक बच्चे को चीजें दिखाई, फ्रूट्स के नेम बता दिया, फ्रूट्स दिखा दिए, अब उससे पूछेंगे मैंने फर्स्ट मैंने क्या दिखाया था, सेकंड मैंने क्या दिखाया था, या आपने इसको फ्रूट दिखा के बच्चे से पूछा मैंने क्या क्या फ्रूट दिखाए हैं आपको, कौन कौन से फ्रूट मैंने कार्ड्स आपको दिखाए। सो इट इज बेसिकली इट्स नॉट इवन इट्स नॉट मैथ, तो ये बच्चे की मेमोरी को इंप्रूव कर सकता है। स्टोरी टेलिंग मेमोरी गेम जिसमें आपको बताया, ये भी गेम हो सकती है जिसमें आपको बताइए ना कि आपने उसको एनिमल्स दिखा दिए,
या फिर आपने 10 एनिमल्स के नेम, 10 प्लांट्स के नेम ले लिया, उस बच्चे को बोला कि मुझे 10 प्लांट्स के नेम बताओ, 10 एनिमल्स के नेम बताओ, अपने घर वालों के नेम बताओ. सो दैट इज गोइंग टू हेल्प अ चाइल्ड टू अंडरस्टैंड दैट. या जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एबीसी सुनाओ, या 1 2 3 सुनाओ, या व्हाट स्टार्ट विद ए, व्हाट स्टार्ट विद डी, व्हाट स्टार्ट विद सी. सो दैट इज गोइंग टू हेल्प आउट अ लॉट. हेयरिंग स्टोरीज सुनना, जैसे मैंने बताया ना कि जैसे मैंने पीछे बोला है. अब आपने यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपने कोई स्टोरी से फिर बच्चे से पूछा, हाँ मामा डक का क्या नाम था, बेबी डक का क्या नाम था, मामा डक कहाँ जा रही थी, बेबी डक कहाँ जा रही थी, मामा को स्विमिंग आती थी कि नहीं आती थी, बेबी को स्विमिंग आती थी कि नहीं आती थी. सो मेक योर ओन स्टोरी एंड आस्क योर चाइल्ड टू हेल्प यू आउट. और जितनी आप स्टोरी सुनाएंगे तो स्टोरी जो है ना आपके बच्चों की सोशल स्किल को भी इम्प्रूव करती है, उसकी उनकी कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करती है, उनकी मेमोरी को भी इम्प्रूव करती है. नेक्स्ट इज इधर अगर आपको समझ में स्पोकन वर्ड और स्लैमी पोएट्री, इट्स मोर लाइक आप राइमिंग, जैसे बच्चों के साथ राइमिंग करते हैं ना, सो राइमिंग इज गोइंग टू हेल्प यू आउट. और राइमिंग में आप साथ साथ अपनी चीजें क्रिएट कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर लॉइन वेयर आर यू, हियर आई एम, हाउ डू यू डू. सो यू कैन रिपीट सेम राइम फॉर द अदर थिंग्स आल्सो. कि आपने सोचा कि मैं बच्चे को ये सिखाऊंगी, मैं बच्चे को इन चीजों के नेम सिखाऊंगी, मैं एनिमल्स के नेम सिखाऊंगी, मैं फ्रूट्स के नेम सिखाऊंगी, वेजिटेबल्स के नेम सिखाऊंगी, मैं फैमिली मेंबर्स के नेम सिखाऊंगी. सो this is how you can work with your child. Let's talk about flexibility. Okay, how a person can understand what is flexibility. Okay, engage in improvisational activity like theater, jazz. अच्छा, यहाँ it means that कि बच्चे को अगर हम म्यूजिक में वो करेंगे, और या मोर सिंपल फॉर्म के अगर आपने राइम्स प्ले करनी है. राइम्स में क्या करते हैं, राइम्स में एक प्ले लिस्ट होती है, ठीक है. इट कुड बी लाइक दैट कि आपने एक जगह राइम प्ले कर दी, मोबाइल साइड पे रख दिया, और वो राइम्स जल्दी जल्दी प्ले हो रही हैं, ठीक है. मतलब अभी चल रही थी बीच में, लेकिन फिर एकदम से आपने राइम चेंज कर दी, फिर प्ले होती रही, फिर एकदम से राइम चेंज कर दी. एंड वी नो दैट अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन वो रोना शुरू कर देते कि आपने वो चीज क्यों खत्म किया, आपने ये चीज क्यों बंद किया है, हम तो कुछ कर रहे थे, वी वर डूइंग थिंग्स लाइक, वी वर एंजॉयिंग दैट थिंग, हम ये पोएम पढ़ रहे थे. अगर ये कहेंगे तो एटलीस्ट बच्चे के अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी. फिर आप जैसा फॉर एग्जाम्पल अगर डेली रूटीन में चीज यू आर प्लेइंग समथिंग ऑन डेली रूटीन, या डेली रूटीन में आप कोई एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, व्हाई नॉट जस्ट चेंज दैट थिंग. और अब बच्चे से पूछे कि आज हम क्या करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आप डेली पार्क जाते तो आप बच्चे से पूछेंगे आज हम कहाँ जाएंगे, क्यों ना आज हम स्ट्रीट के अंदर वॉक कर लें. सो दैट्स हाउ यू आर टीचिंग योर चाइल्ड, और यू आर टीचिंग अदर पीपल. और ये अडल्ट भी ऐसे कर सकते हैं कि जो एक रूटीन में एक्टिविटी करें उसको अगर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे तो इंसान के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी आ सकती है उसके अंदर. नाउ फाइंड कॉमनैलिटीज. अब हमें बहुत दफा पता है कि बच्चे को एक खास तरह की राइम पसंद है, तो हम सेम ट्यून की राइम प्ले कर सकते हैं. बच्चे को अगर एक खास टॉय पसंद है, कलर पसंद है, तो हम उस कलर के डिफरेंट टॉयज ला सकते हैं. सो कॉमनैलिटी किसी भी उसके अंदर अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट के व्हाट इज फ्रूट, अगर हमने 2-3 फ्रूट सेम रख दिए तो हाउ यू गोइंग टू टेक थिंक अबाउट डिफरेंट. अगर हमने पेयर रख दिए तो येलो कलर का भी होता है, ग्रीन कलर का भी होता है. अगर हमने एप्पल रखा तो एप्पल भी 2-3 कलर के होते हैं. सो इफ यू स्टार्ट डूइंग दैट इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, देन जैसे अगर हम इवन पास्ता की बात करते हैं तो डिफरेंट शेप्स होती हैं, यू नो. सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू inculcate those things in the activity which we are doing with the child. Now teachers and parents क्या करते हैं, invite children to help them to solve real problems. अब इसका क्या मतलब है, अगर देखें फॉर एग्जांपल मदर घर के अंदर काम कर रही है और उन्होंने टेबल सेट करनी है, व्हाई नॉट आस्क योर चाइल्ड कि टेबल सेट करें आपके साथ, क्योंकि टेबल थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सेट करते हैं ना. एंड जब आप कुछ और करते हैं अपनी वो क्लीनिंग कर सकते हैं. व्हेन यू आर वॉशिंग योर, आप बर्तन वॉश करें तो आपको कैसे इसको ड्राई करके इसको सेट करते हैं. सो दीज आर फ्यू थिंग्स. आपके साथ रूम सेट कर लिया, या बुक शेल्फ आपके साथ सेट कर ली, या डस्टिंग कर ली आपके साथ. सो दैट्स हाउ यू आर हेल्पिंग दैट चाइल्ड. और अडल्ट जो है और ये रूटीन डेली रूटीन में चेंज होती रहेगी, और दैट्स हेल्पिंग यू टू मेक अ बॉन्ड, योर बॉन्ड विद द चाइल्ड, एंड दैट्स आल्सो हेल्पिंग दैट चाइल्ड टू अंडरस्टैंड के if I want to do something differently तो मैं कैसे करूँगा. Okay, now what we can also do if we talk about adults, it's very important कि उनको alarms का system पता हो. and मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि बाकी if you talk about depression and anxiety, people don't understand this aspect के अगला बंदा जो है वो चीजें भूल रहा है, वो नहीं कर पा रहा. रीजंस क्या है, उस चीजें उसके जहन से निकल जाती है, और एक्सट्रीम स्ट्रेस के अंदर ये सब हो रहा होता है. सो व्हाट यू कैन डू अबाउट दैट. एप्स बहुत इजीली आपको इवन खाना पीना भूल जाते हैं, पानी. आई वाज वर्किंग विद अ गर्ल एंड शी टोल्ड मी दैट कि मुझे चक्कर आ रहे थे, तो मैंने थोड़ी देर के सोचा तो मुझे एक दिन हो गया तो मैंने पानी ही नहीं पिया था. एंड दैट वाज एन ऑटिस्टिक गर्ल, 29 इयर्स ऑटिस्टिक गर्ल. यानी कि पूरा दिन उसने पानी नहीं पिया, और नेक्स्ट डे इसको जब चक्कर आने शुरू हुए तो उसने इस बारे में सोचा कि मैं तो पानी नहीं पिया. तो फिर जो एक्टिविटी मैंने उसके साथ की, आई जस्ट आस्क हर टू डू सम मोर फिजिकल एक्टिविटी, कि जितना फिजिकल एक्टिविटी करेंगी
स्पोर्ट्स थोड़ी सी करेंगी या थोड़ी एक्सरसाइज जिसको हम हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कहते हैं वो करेंगे तो पानी ज्यादा पियेंगे. सो आई जस्ट स्टार्ट डूइंग दिस विद दैट गर्ल. एंड समटाइम वो टाइम जो है ना वो उनसे उनको टाइम का रिकॉर्ड नहीं रहता, बच्चों को भी नहीं रहता, तो फिर आप उनको बार बार बता सकते हैं कि अब हमने ये करना, अब हमने ये करना, हम ये करना है. बच्चों के लिए विजुअल रिमाइंडर्स हम जरूर यूज करेंगे, जिसमें आपको पता है ना विजुअल रिमाइंडर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और घर के अंदर पिक्चर्स बना के लगा लें, लेमिनेटेड फोटो कुछ भी हो सकते हैं, और आप रियल पिक्चर्स भी चीजों की ले सकते हैं. अभी हम ये करेंगे, अभी हम ये करेंगे, अभी हम ये करेंगे, हम पहले नाश्ता करेंगे, फिर हम स्कूल जाएंगे, स्कूल के अंदर हम ये करेंगे, फिर हम वापस आएंगे, फिर हम ये सब करेंगे. नेक्स्ट, ब्रेक इट डाउन, स्मॉल स्टेप्स में इसको ब्रेक इट डाउन करें. जिस स्कूल के लेके जाए तो स्कूल के लिए स्टेप वाइज कहें ना कि सबसे पहले बच्चे ने उठना है, हाथ मुंह धोना है, टीथ ब्रश करना, उसके बाद बच्चे ने नाश्ता करना है. सो दैट इज हाउ इट इज इजी फॉर दैट चाइल्ड टू अंडरस्टैंड कि स्मॉल चंक्स में उसका इंस्ट्रक्शन याद भी रहेंगे. तो दैट चाइल्ड वुड बी गेट, और दैट अडल्ट वुड बी गेट रेडी फॉर changes. Okay, so that's all for today. Let me stop sharing this. So that's all about today. And अभी हम क्योंकि मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है, so हम दोबारा इसको स्टार्ट करेंगे. फिर आप लोगों को जो क्वेश्चन होंगे मैं उनको रिस्पॉन्स करूंगी. so आप इस मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करें, ठीक है, इसी लिंक पे आ जाए दोबारा. जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे ना इससे रिलेटेड आई विल आंसर दैम, बिकॉज 1 मिनट से भी कम रह गया हमारे पास. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे, एंड लेट्स मीट यू इन द क्वेश्चन आंसर सेशन.